क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास है। आप मान सकते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। देखिए फिजिक्स में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसी को इस समय हम देख रहे हैं और ये केमिस्ट्री क्लास है हिंदी मीडियम की, जिसमें आप अपनी तैयारी जो है यूपी बोर्ड से बेस्ट कर ले सकते हैं। अगर आप किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने जो है ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या होते हैं इनके बारे में बात किए थे। आज हम उसी में कुछ बचा हुआ था उसको देखेंगे और उसके आगे जो है व्याख्या करेंगे। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं इसमें जो वैद्युत चालकता होती है, ये वैद्युत चालकता में 3 पद जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इनमें 3 पद कौन कौन से? संयोजकता बैंड, चालन बैंड और ऊर्जा अंतराल, ये 3 जो है पद यूज होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है संयोजकता बैंड, जिसे वैलेंस बॉन्ड कहा जाता है। ये वैलेंस बॉन्ड संयोजकता बैंड होते क्या है इनको पहले देखेंगे। देखो जो ठोसों में ऊर्जा बैंड से सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत जो है निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है संयोजकता बैंड, वैलेंस बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड क्या होते हैं? देखिए किसी पदार्थ के अधिकतम ऊर्जा वाले भरे हुए, जैसे ये मान लीजिए ये संयोजकता बैंड है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है भरा हुआ है, तो बैंड को भरे हुए संयोजकता बैंड कहते हैं। ये आपका संयोजकता बैंड होता है। इस बैंड में पदार्थ के परमाणु की बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन, यानी इसके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वो संयोजन क्रिया में भाग लेते हैं। जो भरा हुआ कक्षक होता है उसके आउटर सेल्स में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, क्योंकि संयोजन क्रिया में वही भाग लेते हैं। तो इनका अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणुओं के बीच बंध बनाने में भाग लेते हैं, अतः ये मुक्त नहीं होते। अब ये नहीं निकल के जाएगा, मुक्त नहीं होते, इसलिए इनका वैद्युत चालन में कोई योगदान नहीं होता है। यानी संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका विशेष कोई योगदान नहीं होता है। इसको ईबी से प्रदर्शित करते हैं, ये ई और वी। अगला है चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में क्या होता है कि किसी पदार्थ के न्यूनतम ऊर्जा वाले रिक्त बैंड को चालन बैंड कहते हैं। देखो कोई पदार्थ है जिसका न्यूनतम ऊर्जा है, जो रिक्त ऑर्बिटल्स होता है, ये है आपका चालन बैंड होता है। ठीक, आगे यह संयोजकता बैंड के ठीक ऊपर, भाई ये संयोजकता बैंड है, इसके ठीक ऊपर जो खाली वाला स्थित है, ठीक ऊपर स्थित होता है। जब कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन, जैसे ये संयोजकता बैंड का संयोजी इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाता है तो ये कूद करके ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है। तो वही कहा गया कि जब कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर चालन बैंड में चला जाता है तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अगर कूद के जब गया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है, अतः वैद्युत चालन में अपना योगदान देता है। चालन बैंड के निम्न ऊर्जा स्तर को ईसी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये जो चालन बैंड है, चालन बैंड का सबसे नीचे वाला जो सिरा होता है, जो संयोजकता बैंड के ठीक ऊपर स्थित होता है, इसको ईसी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब अगला है ऊर्जा अंतराल। तो ऊर्जा अंतराल देखो ये आपका संयोजकता बैंड, ये है चालन बैंड, दोनों के बीच की जो गैप होता है उसे ऊर्जा अंतराल ईजी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच रिक्त स्थान को पदार्थ का ऊर्जा अंतराल कहते हैं, इसे ईजी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया इतना? चलिए अभी तक हमने देखा बैंड ऊर्जा सिद्धांत क्या है। अब हम बैंड ऊर्जा सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक या अचालक के कुचालक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड semiconductors on the basis of energy band।
हम बात करेंगे कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बॉन्ड। ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पर चालक, अचालक और अर्धचालक की जो बात है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अचालक क्या होते हैं। अचालक कैसे होते हैं इनको देखेंगे, जिसे इंसुलेटर्स कहा जाता है। तो इंसुलेटर्स के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। देखो अगर हम अचालक की बात करें, किसकी? अचालक। हाँ, अचालक, चालक न रहा है जहाँ से धारा प्रवाहित ना हो उसे हम अचालक बोलते हैं। जैसे डायमंड है, हीरा, तो हीरे में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो अचालक होता है। ध्यान सुनिएगा, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने चालक परमाणु से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? संयोजकता बैंड में होगा। तो संयोजकता बैंड में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने बैंड में जो है खूब मजबूती के साथ बंधे रहते हैं। इन चालकों को इनके नाभिक के आकर्षण से मुक्त कराने हेतु काफी प्रबल विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। उनमें से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा बैंड धारण के अनुसार अचालक वे पदार्थ होते हैं। अब ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार अगर अचालक की बात करोगे तो अचालक वे पदार्थ होते हैं जो संयोजी बैंड पूर्ण हो, जिनका संयोजी बैंड पहली बात पूरा रूप से भरा हो। जैसे पी कक्षा है तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन अगर भरा होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अगर पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो इजीली आराम से दे देगा। तो इसीलिए जिनका पूर्ण भरा होगा तो वो जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते हैं, तो ये अचालक कहलाते हैं। समझ में आया नहीं? दूसरी बात कहना, चालक बैंड रिक्त हो, यानी जो चालन बैंड हो, ये चालन बैंड ये पूर्ण रूप से रिक्त हो। अगला कह रहा है निषिद्ध ऊर्जा बैंड की चौड़ाई काफी अधिक हो, यानी जो ये ऊर्जा बैंड बीच वाला है, निषिद्ध ऊर्जा बैंड, बीच वाला निषिद्ध ऊर्जा बैंड है ना, ऊर्जा बैंड, चालन बैंड जिसे बोलते हैं, तो इसके बीच की गैप जो है वो ज्यादा हो। जब गैप ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के जा ही नहीं पाएगा। अब यही गैप नजदीक अगर रहा है तो थोड़ा सा एनर्जी पास हो सके तो घूमे टहले चला जाए वो चालन बैंड। देखो ये चालन बैंड क्यों कहा गया? क्योंकि पहली बात तो इसका कक्ष खाली रहता है, कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो आसानी से मूविंग कर सकता है, यानी इधर उधर आ जा सकता है, तो इसीलिए इसको चालन बैंड कहा गया। और इसको संयोजी बैंड कहा गया क्योंकि इसमें संयोजकता कोष में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको संयोजी बैंड कहा गया। ठीक, बैंड की चौड़ाई काफी अधिक होता है, Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चित्र में ये जो चित्र बना है ये हीरे का ऊर्जा बैंड आरेख दिखाया गया। हीरे में सबसे ज्यादा जो है एनर्जी गैप होता है, जिसके कारण ये अचालक होता है। समझ में आ गया? अगली हेडिंग है चालक, जिसे बोलते हैं कंडक्टर। चालक हम बात करेंगे चालक क्या होते हैं। बात कर रहे थे कंडक्टर, चालक क्या होते हैं। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत चालन हेतु पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी चालक वही काम करेगा जिसमें चालन हेतु यानी विद्युत चालन करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाए, फ्री संयोजकता बैंड में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाए और वो जो है चालन में सहायता करते हैं, वही चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। आगे दिया है ऊर्जा बैंड धारण के अनुसार। अगर हम बात ऊर्जा बैंड धारण के अनुसार करें तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड व चालन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। यानी संयोजी बैंड और चालन बैंड की अगर हम बात करें तो एक दूसरे पर अध्यारोपित मतलब एक दूसरे पर लगे हुए रहते हैं। कैसे लगे रहते हैं? देखो ये चालन बैंड है, ये संयोजी बैंड है। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में उतने जगह होता है जितना जो है इन दोनों का होता है। ठीक है, यानी ज्यादा गैप नहीं होता है, बहुत कम गैप होता है। और देखो ये चालन बैंड है, संयोजी बैंड, यहाँ देख लो, इसको थोड़ा अलग बना दो, ये है संयोजी बैंड। ठीक, तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की जो गैपिंग होता है ये बहुत कम होता है। Eg बराबर होता है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इनमें जो है आसानी से विद्युत चालन होता है। तो वही दिया है बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं अथवा संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच स्थित निषिद्ध ऊर्जा बैंड की चौड़ाई लगभग नगण्य होती है। देखो इन दोनों के बीच की अगर चौड़ाई की बात करो, देखो ना के बराबर है, बहुत ज्यादा चौड़ाई नहीं होती है। तो इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है कूद करके यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। और एक चीज ध्यान दे सकते हो, जो संयोजी बैंड होते हैं, संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
ये पूर्णतया भरे हुए नहीं होते। ऐसा भी मान सकते हो कि ये पूर्णतया भरे हुए नहीं होते हैं, कुछ रिक्त होते हैं, और जब रिक्त होते हैं तो थोड़ी सी भी एनर्जी पाते हैं तो कूद करके जो है चालक बैंड में चले जाते हैं। तो ये जो है विद्युत चालक का कार्य करते हैं। अगली हेडिंग है अर्धचालक। सेमी कंडक्टर्स, अर्धचालक सेमी कंडक्टर। ये हम बात करते हैं अर्धचालक सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर्स एक अर्धचालक पदार्थ वह होता है जिसके विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों के मध्य में होते हैं। तो अर्धचालक लिखा है ना, तो चालक और अचालक दोनों के बीच में जो होगा वही आपका अर्धचालक होते हैं। ध्यान सुनिए, जर्मेनियम Ge और सिलिकॉन Si, सिलिकॉन Si, इन पदार्थों के सबसे चर्चित उदाहरण है। ये सबसे ज्यादा फेमस जो है आपके अर्धचालक है, इसका याद कर लेना, जर्मेनियम और Si, सिलिकॉन। ठीक, अब जैसे अगर जर्मेनियम की बात करते हैं तो ये चालन बैंड है, संयोजी बैंड है। देखो इस साइड जब ऊर्जा पाते हैं तो यहाँ से देखो ये संयोजी बैंड कूद के ऊपर वाले चालन बैंड में चला गया है, और यही जब चालन बैंड में जाएगा तो विद्युत धारा को प्रवाह करेगा। ठीक, और इसका जो एनर्जी गैप है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर आप बात करोगे तो 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d10 4s² 4p2। देखो p वाले में देखो रिक्त इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? yes, भाई 6 होते हैं, तो ये है तो इजीली आराम से चला जाएगा। ठीक, इसी तरीके से सिलिकॉन की अगर आप बात करोगे तो ये चालन बैंड है, ये संयोजी बैंड है, और इसमें एनर्जी गैप है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी लगभग 1 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट होता है। तो ये इसमें ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा कम होता है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करोगे 1s² 2s² 2p6 3s² 3p2। तो इसमें भी देखो आउटर शेल्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन है जबकि 6 होना चाहिए। ठीक, तो ये भी जो है अचालक अर्धचालक, ये अर्धचालक सेमीकंडक्टर कुछ का चालक का भी कार्य करते हैं, कुछ चालक का कार्य नहीं करते। अब ऊर्जा बैंड धारण के अनुसार कमरे के ताप पर अगर अर्धचालक की बात करोगे तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन व संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। यानी चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों आंशिक रूप से भरे होते हैं, यानी पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं। अगला कह रहा है कि जिनके मध्य का निषिद्ध ऊर्जा बैंड काफी सकरा हो, यानी जिनके बीच की दूरी जो है काफी सकरा हो। कितना हो? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोट का होना चाहिए। तो देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा कम है और ये 1 से थोड़ा ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेट लगभग इतना होना चाहिए। तो ये आपके अर्धचालक कहलाते हैं। तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक ये तो थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेना बस।